वो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है मेरी। अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ तो देखो इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया है इनमें से, और यहाँ पे इसने इसको क्रॉस भी कर दी नीचे साइड, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। मैं बस ट्रेड तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मोर्निंग में ट्रेड कर है मेरा। अगर मैं दोबारा टाइम पे करूँगा तो इसमें मेरे को डर है, अगर मैं बाय कर लूँगा तो मेरा 1500 रुपये का बाई है ना, और इसमें प्रॉफिट चल रहा है 15% में, यानी कि 200 का मैं बाय कर लेना सोचा इसको। किसी भी टाइम में कुछ हो सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ से बार बार बाइंग आ रही है, यहाँ पे देखो यहाँ आया बाइंग, फिर इसने नीचे आने की कोशिश करी, फिर मैं बाइंग में चला, फिर यहाँ से सेलिंग है। तो यहाँ से ना मेरे को बस ये लेकिन ज़्यादातर चांस है ये नीचे की साइड गिरे, बाय करता हूँ यहाँ पे तो सही है। अगर मतलब इसमें इसमें से एग्जिट कर दो, मैं ऊपर की तरफ गया तो सही है। जब तो लेट हो गया लेकिन मैं तो नहीं बाय करना चाहिए। देखो भाई साहब ये काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड करने को नहीं चाहिए। मैंने इसलिए नहीं है कि मेरा आगे इसमें प्रॉफिट होगा, अगर इसमें ना जाएंगे मैं इवेंट्स में होगा, वो भी बात भी सही है। ऐसे पहले भी आया मेरा, पहले ट्रेड प्रॉफिट में गया, मैंने कोई अच्छा सेटअप दिखा है, मैंने कोई बाइक किया फिर उसमें लॉस हो गया। ये देखो 50% का टारगेट है, अगर ये आ गया तो ठीक है, नहीं तो उसको 5 रुपये तक देता। वैसे तो यहाँ तक लेके जा सकते हैं, लेकिन देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है उसके बाद। अभी इसमें प्रॉफिट चल रहा हो, अगर मैं बाय करता है एक लोड तो इसमें प्रॉफिट चल रहा होता है लगभग 500 400 500 रुपये का। देखो अगर अब इसने ऊपर साइड क्रॉस कर दिया तो क्योंकि ट्रेड कल से चल चुका, अगर जैसे ये वाली कैंडल क्लोज है तो मेरा एस एल होता है ये पे, फिर एक गैप ओपन हुआ तो मेरा एस एल होता है ये, अभी वापस ऊपर जा रहा है तो मेरा एस एल होगा। अब देखो अब मैं ऐसा लगा दूंगा यहाँ पे कि अगर ये यहाँ तक आया तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, कहाँ तक आया तो अगर इसने इसके नीचे जाने की कोशिश की तो आई विल एग्जिट दिस ट्रेड यहाँ कहीं पे अप्रोक्स। टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, ये बस एक पॉइंट का टारगेट रह गया। अब मैं अब जैसे वहाँ से रिजेक्शन ले रहे हैं तो मैं ये अगर जाना होगा ऊपर तो बेच रहा था, और नीचे आया तो ये ऐसा ले लूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे ये वाला ऐसा, और ये अब ऊपर क्लोज करता है तो मैं ऐसा सीधा यहीं पे ट्रेल कर दूँगा इसका। अब मैं टारगेट थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 35 पॉइंट का टारगेट है ना, अब यहीं कहीं कहीं 100 पॉइंट रखते हैं। अगर 1500 रुपये निकाल पाए इस ट्रेड से तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन 15 से इतने पॉइंट बहुत मुश्किल होते हैं। 21 पॉइंट निकालना निफ्टी से वो भी ऐसे सीधे सीधे बहुत मुश्किल होता है वो। और यहीं पे मैं ख्याल से तो ये बस क्लोज करना पड़ेगा मेरे को, नीचे आ जाएगा ये हो गई क्लोज ट्रेड। इसमें मिला है 30%, यानी कि 150 300 4 450 500 रुपये मिले इसमें ट्रेड में। ये हाई प्रोफिट ट्रेड करना मेरी, और इसमें भी देखोगे ना तो मन इसको अगर जैसे इसने यहाँ पे क्रॉस किया है इसने, तो अगर मैं मनी टू का टारगेट लगा दूँ जैसे ये ऐसे मनी टू का, तो इसके लिए मेरे को वेट करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे गिर सकता है, प्रॉफिट दे सकता है मेरे को। लेकिन अगर 5 मिनट में देखा तो बिल्कुल रिस्क चल रहा है, रिस्क अपन को लेना ही नहीं, प्रॉफिट चाहिए अपन को कि मेरे को कोस्ट टू कोस्ट एवरेज नहीं करना और बड़ा भी नहीं बनना, तो मेरे को बस ये स्कैल्प करके छोटे से, अगर मैं इसको स्कैल्प बनाना चाहता थोड़ा बनाना चाहता तो मैं इसको रखता यहाँ पे ये मैं के नीचे, अगर एम एस ऐसे नहीं रहा ठीक है इसके नीचे आकर तो एक्सेट कर दूँगा, वो भी कर सकता है अगर बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो चलो। नहीं मैं खुश हूँ मैंने ट्रेडिंग किया, जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग मैटर करती है ना कि प्रॉफिट लॉस मैटर करता है। रूल था अगर मॉर्निंग में पहला प्रॉफिट हो गया तो टेक लॉस होना चाहिए,
कि कितना भी तगड़ा सेटअप बन रहा हो। और यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ से साइड में होगी, अगर रेड में क्लोज करती नीचे आके तो ये और ज़्यादा प्रॉफिट, तो मैं क्या था मैं बाई कर भी लेता, लेकिन रेड में क्लोज नहीं की, ग्रीन में क्लोज की। इसका मतलब थोड़ा सा 19-20 था मेरे अंदर कि नीचे आके वापस यहाँ से क्लोज कर देती तो मैं कर सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट है कुछ भी कर सकता है। तो मेरा अभी प्रॉफिट जाता, फिर मैं वापस डिप्रेशन में जाता कि प्रॉफिट मिल रहा था, दोबारा ट्रेड क्यों की मैंने। तो सही है, सीधा 3 PM में ट्रेड करूँगा, क्योंकि वैसे आप देखोगे 10:16 हो गई है, तो अब और ज़्यादा मन नहीं करता। देखो ये देखो, ये देखो यहाँ पे अभी ट्रेड जा सकते हैं ऊपर। ये जरूरी होता है कि एम में के नीचे ही अपना 9 AM के नीचे देखो, इसने यहाँ से वॉलेटिलिटी ली, अब मेरे यहाँ पे लेजिट है। अब ये अब अगर ये नीचे आता है तो अब शायद मैं इसको यहाँ ही कहीं कहीं पे ट्रेल कर सकता हूँ कि अब अगर ये नीचे आया तो इसका टारगेट ही रख सकते हैं। मैं पोज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे रेट करते हैं एक बार। मैं जरूरत से यहाँ तक गया था, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाए, वापस नीचे आ रहा। अब मैं क्या करूँगा, इसको इसको अगर या तो बड़ा बनाना तो इसको यहीं रखते हैं, और अगर यहाँ पे आया तो क्विक एग्जिट करना पड़ेगा फिर, बल्कि वो भी लगा सकते हो एस एल में। अगर इससे नीचे आए तो दे देखोगे, अभी मेरे ख्याल से तो बैकअप कर जाएगा, थोड़ा सा कम मिल रहा है और यहाँ तक का रखते तो वैसे अप्रोक्स 1:1.956 थोड़ा सा दिया तो है इसने, मतलब 19-20 का रख रहा है 1:2 में। देखो यहाँ पे तो एग्जैक्ट बताऊँ तो ये 1:1.96 तक दिया है। चलो ये एग्जिट हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये भी चला गया कुछ, तो 10-12% मिले। ठीक है, मतलब ये था कि 1:2 अगर तुमने लगाया ना तो यहाँ पे 1:2 पे बुक कर लो प्रॉफिट। अब जैसे अगर मेरे 2 लॉट होता तो एक लॉट यहाँ बुक कर लेता, एक नीचे है दूसरा लॉट यहाँ बुक कर लेता, ठीक है ना। तो ऐसे करना चाहिए, और दोनों लॉट एक साथ बाय नहीं करनी चाहिए। जैसे एक लॉट यहाँ पे बाय कर दिया, अगर ऊपर निकल गया तो भी अगर बाय करना चाहो कि भाई ये और अच्छा प्रोबेबिलिटी होगी बाय मिल जाए तो बाय कर लो। नीचे आया तो तुम्हें लग रहा है कि यहाँ से रिवर्स करते तो वहाँ पे एक और लॉट बाय करो, क्योंकि वही स्नाइपर एंटर थे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता एग्जैक्टली, कभी कभी गलत भी हो सकते तुम, ठीक है ना। तो बस आज लेते रखते हैं। ये ट्रेड मैंने बस इसलिए नहीं लिया क्योंकि मॉर्निंग में प्रॉफिट हो गया था, और आगे भी कभी नहीं लूँगा, चाहे कितने बच्चे सेटअप और मिल रहा हो। अगर लॉस होता ना मॉर्निंग में तो मैं इस ट्रेड लेता, अगर प्रॉफिट हुआ है मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ये मेरा रूल है, और रूल कभी ब्रेक नहीं करूँगा, क्योंकि रूल से एक अच्छा वो होता है। क्योंकि जब मैं बैक टेस्ट करता हूँ, जब अगर मॉर्निंग में प्रॉफिट हो गया तो उसके बाद ट्रेड देखते ही नहीं हूँ कभी, और ऐसे में प्रॉफिट में रहता हूँ। तो अगर आज मैं ट्रेड देखता हूँ और कभी मेरे को ट्रैप कर लेता है तो ये बहुत गंदा लगता है ऐसे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।